हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर केम टॉक्स। गाइस, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र करने हो तो उसके आज हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिनमें सबसे सिंपल तरीका है यूपीआई से, जैसे कि फ़ोनपे का यूज करके, गूगल पे का यूज करके, या पेटीएम का यूज करके, या फिर किसी दूसरी एप्लीकेशन का यूज करके। तो इन सभी मेथड से हम किसी को भी कभी भी कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। लेकिन गाइस, इनमें कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे पैसे अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं हो पाते और उनमें रिफंड आने में भी 7-7, 8-8 दिन लग जाते हैं और कई बार तो बहुत ही बुरे फँस जाते हैं और वो पैसे वापस भी नहीं आते। और हमारा इन सभी एप्लीकेशन की कस्टमर केयर से भी अच्छे से बात नहीं हो पाती, क्योंकि इनके कहीं पे भी सर्विस पॉइंट नहीं होते, तो सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है, तो हमें कई बार बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारा जिस भी बैंक में अकाउंट है, हम उसी बैंक की एप्लीकेशन यूज़ करें जो पूरी तरह ऑथराइज़ होगी और हमें फ्यूचर में कभी भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी तरह हम आज बात करने वाले हैं, अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है और आप एसबीआई की योनो एप्लीकेशन यूज़ करते हो, तो आज हम बात करेंगे अपनी योनो एप्लीकेशन का यूज़ करके आप अपने फंड्स को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी भी दूसरे अकाउंट में, चाहे वो एसबीआई में हो या फिर किसी दूसरे बैंक में। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपके पास योनो एप्लीकेशन है तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगी। उसमें जैसे ही आप अपना एमपिन एंटर करते हो तो उसके बाद कुछ इस तरह से एक इंटरफेस दिखाई देगा। गाइस, आपको यहाँ पर एक योनो पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको उस पर डायरेक्टली क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर क्विक ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, नीचे योनो कैश है, भीम यूपीआई है, बैंक अकाउंट है, कॉन्टैक्ट, क्यूआर स्कैन और नीचे भी कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जहाँ से आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, एसबीआई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर सकते हो, फास्टैग का पेमेंट कर सकते हो, कोई भी बिल पे कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि हम किसी भी अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम बैंक अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा है अदर अकाउंट्स और ओन अकाउंट्स और नीचे लिखा है पे ए न्यू बेनिफिशियरी। गाइस, अगर आपको अपने ही किसी दूसरे अकाउंट में जो एसबीआई में है उसमें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो उसके लिए आपको ओन अकाउंट्स में जाना पड़ेगा। वहाँ आपको आपके सारे अकाउंट्स दिखेंगे, चाहे वो कोई लोन अकाउंट हो या फिर डिपॉजिट अकाउंट हो। आप किसी को भी सिलेक्ट करके उसमें आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हो और उसमें आपका कोई ओटीपी भी नहीं आएगा। और जो ऊपर वाला ऑप्शन है अदर अकाउंट्स, ये वो है जब आप किसी पहले से ही किसी बेनिफिशियरी को इसमें ऐड कर लेते हो तो वो अदर अकाउंट्स में दिखाएगा। लेकिन यहाँ हम किसी नए ही अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना सीख रहे हैं, तो हम नीचे दिए गए पे ए न्यू बेनिफिशियरी इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट स्क्रीन खुलती है, इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड। तो जैसे हमारे योनो के लॉगिन पासवर्ड होता है, वैसे ही हमारा इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड भी जनरेट होता है जब हम इसे शुरू में चालू करते हैं। सिंपली आपको वही अपना प्रोफाइल पासवर्ड इसमें एंटर करना है और सबमिट दबा देना है। जैसे ही आप सबमिट दबाते हो उसके बाद कुछ इस प्रकार स्क्रीन आपको दिखेगी। यहाँ पे साफ-साफ लिखा है, अगर आपको किसी दूसरे कस्टमर के एसबीआई के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं तो आपको सीधा एसबीआई वाले पे दबाना है, और अगर किसी दूसरे बैंक का है, एचडीएफसी या फिर कोई भी दूसरा बैंक एसबीआई से अदर देन, तो उसमें के लिए आपको अदर बैंक पे दबाना है। सपोज़ आपका जिसको आपको ट्रांसफ़र करने हैं उसका अकाउंट एसबीआई में है, तो हम एसबीआई पे दबाते हैं। तो उसके बाद कुछ इस तरह स्क्रीन दिखेगी। अब यहाँ पर आपको कुछ ब्लैंक दिख रहे हैं, जहाँ पर आपको नाम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, फिर अकाउंट नंबर री एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट है। मैक्सिमम लिमिट का मतलब है कि जो भी आप इन फ्यूचर जितना मैक्सिमम उसको भेज सकते हैं, जैसे हो सकता है वो 25,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, तो उतना हम इसमें डाल देंगे, कितनी पेमेंट्स हम मैक्सिमम उसको कर सकते हैं इन फ्यूचर। उसके बाद निक नेम है। निक नेम में हम कुछ भी याद रखने के लिए उसका नाम डाल सकते हैं जो हमें याद रहे। ये सब डालने के बाद हम सीधा नेक्स्ट दबाएंगे। नेक्स्ट दबाते ही वो नेक्स्ट स्क्रीन खुल जाएगी, जहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। नीचे आपको दिख रहा होगा सिलेक्ट ए पर्पज़। यहाँ पर आपको पर्पज़ सिलेक्ट करना है कि किस लिए आप किसी को भेज रहे हैं। यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, ट्रांसफ़र टू फैमिली फ्रेंड्स, लोन रीपेमेंट, रेंट, डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, बिल पेमेंट, अदर्स एक्सेट्रा। ये सब करने के बाद उसके बाद आपको पे पर दबाना है। जैसे ही आप पे पर दबाओगे तो नेक्स्ट स्क्रीन में वो कन्फर्म पे लेकर जाएगा, जहाँ आपको एक बार चेक कर लेना है कि आप किस अकाउंट से पे कर रहे हो और किसको पे कर रहे हो। तो उसके बाद सीधा ही आपके पास कन्फर्म का ऑप्शन ऑप्शन आपको दिख रहा है। जैसे ही आप कन्फर्म का ऑप्शन देते हो तो वो आपसे ओटीपी मांगेगा, और वो यही 6 डिजिट का ओटीपी डालकर जैसे ही आप कन्फर्म करते हो तो आपका अमाउंट सीधा ही ट्रांसफ़र हो जाएगा।
अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं, अगर आपको किसी दूसरे बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना हो, तब क्या करना पड़ेगा? तो जैसे ही आप योनो पे की स्क्रीन में जाके आपको ये मेनू खुलता है एसबीआई अकाउंट होल्डर या फिर अदर बैंक अकाउंट होल्डर, तो आपको अदर बैंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अदर बैंक पे क्लिक करते हो, तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। इस स्क्रीन में भी आपको कुछ ब्लैंक्स दिख रहे होंगे, जैसे कि ऊपर नाम डालना है, जो भी उसका अकाउंट में नाम है, उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है, फिर री-एंटर करना है, फिर उस बैंक का आपको आईएफएससी कोड भी डालना पड़ेगा जो उसकी पासबुक में छपा होगा। और अगर आपके पास पासबुक नहीं है तो आप इसको, अगर आपका ब्रांच एड्रेस पता है तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। उसके बाद वही आपको एक मैक्सिमम लिमिट डालनी है, जितना इन फ्यूचर आप चाहते हो कि उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो मैक्सिमम। उसके बाद आपको निकनेम डालना है जो आपके इन फ्यूचर याद रहे। उसके बाद फिर से आपको वही वो पेमेंट डिटेल्स वाले पेज पर लेकर जाएगा जहाँ आपको अमाउंट डालना है और पर्पस सेलेक्ट करना है। उसके बाद वही आपको पे पर क्लिक करना है और वहाँ से कन्फर्मेशन दे देनी है। उसके बाद आपके पास वही सेम ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद आपका अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। गाइस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जब भी आप किसी नए बेनिफिशियरी को इसमें ऐड करते हो और उसको ट्रांसफ़र करते हो, तो इमीडिएटली आप उसको सिर्फ़ 25,000 ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे ही 4 घंटे के बाद, यानी कि 4 घंटे के बाद आपका जो बेनिफिशियरी है वो इसमें अप्रूव हो जाता है और अप्रूव होने के बाद वो आपको यहाँ पर दिखाएगा, जहाँ पर यहाँ पर ये अदर अकाउंट्स लिखा हुआ है इसमें आ जाएगा। और उसके बाद आप उसको अपने बेनिफिशियरी को कितने भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तब भी कोई चार्जेस भी नहीं लगेंगे। लेकिन अगर पहली बार ट्रांसफ़र कर रहे हो तो 25,000 ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। और गाइस मेरी एडवाइस यही है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन को कम करके आप किसी भी बैंक की उसकी ऑथराइज़ एप्लीकेशन को यूज़ करके ही फंड्स को ट्रांसफ़र कीजिए, वो ज़्यादा सही तरीका है, बजाय इसके कि यूपीआई की अलग-अलग एप्लीकेशन को यूज़ करके ट्रांसफ़र करना। और बैंक से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी जानने के लिए हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।